तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑन द आरबीसी. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा इफेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किस पे? ऑन दी आरबीसी, ऑन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल. तो सबसे पहले अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है, यानी जो सॉल्यूशन है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इट हैज लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी इसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होता है. अब हमें पता है कि जो ऑस्मोसिस होता है वो कैसा होता है? वो होता है मूवमेंट ऑफ द solvent from the area of lower solute concentration to the area of higher solute concentration. तो अगर हम बात करें, इसका मतलब इसमें क्या होगा? लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, इसका मतलब इसमें लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा. फर्दर अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? इसलिए जो वाटर होगा इट विल फ्लो इनटू द सेल, यानी क्या होगा? इंडो ऑस्मोसिस. तो अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये क्या है? ये कोई एक सॉल्यूशन है जो कि कैसा है? जो कि आपका है हाइपोटोनिक. और यहाँ पे हमने किसको प्लेस किया? यहाँ पे हमने प्लेस किया एक आरबीसी को. तो मान लीजिए ये क्या है? ये एक आरबीसी है. अब इसमें चूंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो कम है. सो यहाँ पे जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कम है, और इसका सेल के अंदर कैसा है? ज्यादा है. तो वाटर का मूवमेंट किधर होगा? जिधर लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन है उधर से जिधर हायर है उधर, यानी वाटर जो है वो एंटर करेगा सेल के अंदर. तो जब वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा तो ये जो आरबीसी है वो कैसे हो जाएगा? सो आरबीसी जो है वो यहाँ पे इस केस में फूल जाएगा. सो आरबीसी बिकम सॉलन एंड स्फेरिकल. नेक्स्ट बात करें तो दूसरा बोला गया है क्या? दूसरा आपका बोला गया है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? तो सेकेंड केस इज ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. तो अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूशन है इसमें कैसा है? इसमें प्रेजेंट है आपका हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन. और वाटर का मूवमेंट हमें पता है लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन होता है. तो यहाँ पे क्या होगा अगर हम बात करें? यहाँ पे जो वाटर होगा ये क्या करेगा? वो मूव करेगा आउट ऑफ द सेल. सो वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल, यानी यहाँ पे आपका एक्सो ऑस्मोसिस होगा. तो अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या है? ये मान लीजिए कोई एक सोल्यूशन है जो कि कैसा है? जो कि है आपका हाइपरटोनिक. और यहाँ पे हम किसको प्लेस करते हैं? यहाँ पे हम प्लेस करते हैं मान लीजिए एक आरबीसी को. तो अगर हम आरबीसी को यहाँ पे प्लेस किए तो क्या होगा? वाटर का लो टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन में होगा. तो यहाँ पे हाइपरटोनिक है, यानी यहाँ पे जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और अंदर क्या है? कम है. तो वाटर क्या करेगा? लो टू हाई, यानी क्या होगा? वाटर जो है वो बाहर निकलेगा. वाटर यहाँ पे ऐसे बाहर निकलेगा. तो जब वाटर बाहर निकलेगा तो आरबीसी क्या हो जाएगा? आरबीसी विल बिकम स्मॉल एंड क्रीनेटेड, यानी सिकुड़ जाएगा. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.